तो स्वागत है आप सभी का। परमिशन मैनेजमेंट ख़त्म हो चुकी है और अब जो बारी है वो है हमारे पार्टीशन मैनेजमेंट की। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा लग सकता है आपको, बट क्लास बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी इस क्लास के बाद, और बाकी डिफ़िकल्टी इसमें बिल्कुल नहीं आएगी। दोस्तों, परमिशन मैनेजमेंट में लास्ट क्लास हमने की थी ACL की। ACL की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और यूज़र मैनेजमेंट हो गया, परमिशन मैनेजमेंट हो गया, अब डिस्क मैनेजमेंट हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो इनको थोड़ा सीरियसली आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों परमिशन मैनेजमेंट के बाद अभी अगर हम बात करें डिस्क मैनेजमेंट की या पार्टीशन मैनेजमेंट की, तो सबसे पहले लिस्ट करने के लिए एक कमांड चलाई जाती है fdisk-l। ठीक है, fdisk-l। तो ये जो डिस्क हमारे सिस्टम में लगी हुई है और उसमें कितने पार्टीशन है वो सारी चीज़ें ये दिखाएगा। अभी दिखाएगा कि एक डिस्क है SDA। ठीक है, SDA एक डिस्क है, 21.5 GB की ये डिस्क है। ठीक है, ये सेक्टर्स वगैरह आ रहे हैं यहाँ पे, और इसमें कुछ स्पेस MBR लेता है, उसको थोड़ी देर में हम समझेंगे। और देखो दोस्तों, यहाँ पे ये जो देख रहे हो आप डेव SDA1, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डेव के अंदर ही हार्ड डिस्क माउंट होती है। हार्ड डिस्क की जितनी भी दूसरी अगर कोई हार्ड डिस्क लगाएंगे तो वो भी डेव के अंदर ही आएगी। ठीक है, जैसे मैंने बताया था प्रॉक है, टेम्प है, सभी का अपना अपना काम है, सभी में अपने तरह तरह की फाइल और डायरेक्टरी सेव होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दो पार्टीशन देख रहे हैं, SDA1, SDA2। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, इसमें बूट है, बूट फाइल्स हैं इसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो दोस्तों अगर हम इसको छेड़ेंगे तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो उड़ सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही चीज़ है वो सही चीज़ ये होगी कि आप इसके अंदर एक और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा लें। अगर हार्ड डिस्क एक्सटर्नल पॉसिबल नहीं है तो आप वर्चुअल मशीन की सेटिंग में जाओ, यहाँ पे सेटिंग में जाके यहाँ पे हार्ड डिस्क में जाओ, यहाँ पे ऐड करो। ठीक है, हार्ड डिस्क ऐड कर रहे हैं, नेक्स्ट करो। यही रहने दो जो रिकमेंडेड सेटिंग है, क्रिएट ए न्यू वर्चुअल डिस्क कर दो। और दोस्तों मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, तो मैं इसको सिर्फ और सिर्फ 5 GB देना चाहता हूँ। 5 GB। ठीक है, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो। देखो अभी यहाँ पे हमारे पास 5 GB की एक और हार्ड डिस्क आ चुकी है। ओके करते हैं यहाँ पे, और fdisk-l करते हैं। तो अभी तो हमारी हार्ड डिस्क हमें नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, और इसको हमें माउंट करने के लिए, ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं आ रही है तो सीधा है कि आपको एक बार रिबूट कर लेना है, शो कर जाएगी। तो एक बार रिबूट कर लेते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा इनको बड़ा कर लेते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि रिबूट के बाद में अगर नहीं दिखा रही तो रिबूट के बाद में दिखा देगी। fdisk-l एंटर कर दो। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, ये SDA1 हो गया, SDA2 हो गया, और ये देखो ये रही SDB, ये SDA है, SDA, ये SDB है। तो दोस्तों ये यहाँ पे हमारे सिस्टम ने इसको डिटेक्ट तो कर लिया है, और देखो इसका जो साइज़ है ना 5 GB का पूरा नहीं है, थोड़ा सा इसमें से MBR ने ऑक्यूपाई कर लिया है, उसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो एक तो ये चीज़ कंफर्म हो गई कि भाई हमारी हार्ड डिस्क डिटेक्ट कर ली है सिस्टम ने। तो दोस्तों अब इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर चलने से पहले मैं आपको 3 कमांड ऐसी बता देता हूँ जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होंगी। तो पहली है LSBLK। इसमें क्या होगा कि ये आपको किसी भी डायरेक्टरी के अंदर के पार्टीशन को दिखा देगा। जैसे SDA में SDA1 है, SDA2 है, SDB में अभी कोई पार्टीशन नहीं है। ठीक है, तो LSBLK। एक BLK ID होती है, BLK ID, ये आपको UUID दिखाता है और पार्टीशन भी दिखाता है, यानी कि SDA1 है, SDA2 है। ठीक है, और ये फॉर्मेटेड पार्टीशन को ही दिखाता है।
तो SDB जो यहाँ पे दिखा रहा है, ये यहाँ पे इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि ये फॉर्मेट ही नहीं है, और इवन इसमें अभी पार्टीशन भी नहीं है, तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, ठीक है। और ये भी दिखाता है कि कौन से टाइप से फॉर्मेट किया गया है। तो बिगर फॉर्मेट पार्टीशन यहाँ पे नहीं दिखाएगा, जो पार्टीशन फॉर्मेट नहीं है वो नहीं दिखाएगा। यहाँ पे LSBL के में सब कुछ दिखाता है, ठीक है। एक और कमांड चलेगी df-h। दोस्तों ये आपको पूरी डिटेल दिखाएगा, ठीक है। डिटेल मतलब कहाँ पे कौन सा पार्टीशन किस डायरेक्टरी से माउंटेड है, कितना स्पेस अभी बाकी है, ठीक है। लेकिन ये भी यहाँ पे उनको नहीं दिखाएगा जो अभी फॉर्मेटेड नहीं है, ठीक है ना। तो LSBL के जो है अनफॉर्मेटेड को भी दिखाता है, ये दोनों नहीं दिखाते, और ये दोनों ही डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं। BL के ID आपको UUID दिखाएगा, और फॉर्मेट का जो एक्सटेंशन है वो भी दिखाएगा। ये आपको स्पेस के रिलेटेड और माउंटिंग से रिलेटेड डेटा को थोड़ा ज़्यादा दिखाता है। तो तीनों का अलग अलग काम है, और उसी हिसाब से हम इनका यूज़ करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इंटर कर लेते हैं fdisk, ठीक है। ये कमांड है fdisk स्पेस dev के अंदर हमारी हार्ड डिस्क होती हैं, सबको पता है। तो SDB, ठीक है। SDA हमारी मेन हार्ड डिस्क है, ये हमने अभी 5 GB जो एक्सटर्नल बनाई है ये वो है। गए यहाँ पे, अब ये बोल रहा है कि भैया कमांड M4 हेल्प, ठीक है। हम अंदर जा चुके हैं, तो M4 हेल्प कर दो। M4 हेल्प कर दिया। अब ये दिखा रहा है यहाँ पे कि A4 टॉगल बूटलैब, इसको चलो छोड़ो, अभी मैं आपको सीधा पॉइंट बता देता हूँ जो आपको अभी यहाँ पे काम में लेना है। देखो N, क्योंकि हमें पार्टीशन बनाने, ऐड ए न्यू पार्टीशन करना है, तो सीधी बात है यार, ज़्यादा हम इस पे अभी थोड़ी देर बाद आएंगे जब बाकी काम करेंगे। तो सीधा मैं यहाँ पे अभी N कर देता हूँ, N4 न्यू पार्टीशन, इंटर करो। बोल रहा है कि प्राइमरी बनाना है या एक्सटेंडेड बनाना है। दोस्तों मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, प्राइमरी जो पार्टीशन होते हैं वो पार्टीशन 3 ही हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा आप प्राइमरी पार्टीशन नहीं बना सकते। एक्सटेंडेड आप चाहो तो 2 बना सकते हो, 2 प्राइमरी बना सकते हो, या फिर 3 प्राइमरी एक एक्सटेंडेड बना सकते हो। और ज़्यादातर केसेस में यही किया जाता है, 3 प्राइमरी बनाए जाते हैं, एक एक्सटेंडेड बनाया जा सकता है। टोटल पार्टीशन 4 ही बन सकते हैं, लेकिन जो एक्सटेंडेड है उसके द्वारा हम लॉजिकल पार्टीशन बना सकते हैं, उसको अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि भाई या तो P दबा दो प्राइमरी के लिए, अगर नहीं भी दबाओगे तो ये अपने आप दबा लेगा। अगर ब्लैंक एंटर भी करूँगा तो ये खुद ब खुद दबा लेगा, खुद ब खुद ले लेगा आउटपुट, ठीक है, इनपुट सॉरी। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि पार्टीशन 1 से 4 के बीच में बना सकते हैं, और आपको जो डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम लेगा इनपुट वो 1 ले लेगा। तो भैया ठीक है, एंटर कर दो। अब ये पूछ रहा है कि सेक्टर सेलेक्ट करो भैया, और इतने से इतने तक के सेक्टर हैं, किसी एक को उठा लो। अगर ब्लैंक इंटर करते हो तो 2048 को उठाएगा, ठीक है भैया 2048 उठा ले, हमें क्या दिक्कत है। अब कह रहा है कि लास्ट सेक्टर प्लस सेक्टर्स और प्लस साइज KB MB और GB, ठीक है। 5 GB की हमारी सारी हार्ड डिस्क है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि 5 GB में हम 1 GB के बना लेते हैं। चलो पहले 1 GB का ही बना लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। 1G, ठीक है, प्लस 1G एंटर किया, ठीक है। इसने बता दिया कि 1 GB साइज सेट कर दिया है। उसके बाद फिर से M मांग रहा है, एंटर करो, फिर न्यू के लिए फिर N करो, और फिर प्राइमरी बना रहा है दूसरा भी बनाने दो, ठीक है। दूसरे नंबर का बना रहा है बनाने दो, सेक्टर को बाय डिफ़ॉल्ट उठा रहा है उठाने दो, ठीक है। 5 GB में से 1 GB हम दे चुके हैं, हमारे पास बचा है 4 GB। तो अब अगर मैं चाहूँ यहाँ पे तो इसको 2 GB का भी दे सकता हूँ, 1 GB का भी दे सकता हूँ। तो भैया 1 GB, फिर से 1 GB देना चाह रहा हूँ, ठीक है। 1 GB फिर से दे दिया, एंटर कर दो, ये भी सेट हो गया। फिर से M बोल रहा है, M दबा दो, N फिर न्यू के लिए दबा दो, और फिर से डिफ़ॉल्ट P ही मांग रहा है। देखो 3 हो गए हैं और अभी तक डिफ़ॉल्ट P ही ले रहा है। तो अब तीसरे नंबर का पार्टीशन बनाएगा, ठीक है। उठा लेने दो, सेक्टर भी शुरुआत से उठा रहा है। तो अब हमारी 2 GB ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, और अब ये तीसरी GB होगी। चलो 1 GB का ही बनाओ इसको भी, 1G, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 GB हमारा सेट हो चुका, बचा हमारे पास 2 GB। तो M4 हेल्प दबाया, N4 न्यू दबाया। अब देखो ये
ऑटोमेटिकली सिस्टम बोल रहा है कि भाई अब तुम्हारे 3 बन चुके हैं प्राइमरी, एक्सटेंडेड एक भी नहीं बना और एक ही बचा है जिसको तुम बना सकते हो। तो अब बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम ऑटोमेटिकली ई ले रहा है, क्योंकि सिस्टम को पता है कि अगर ई लेंगे तो आगे चल के हम लॉजिकल पार्टीशन बना सकते हैं। तो ठीक है भाई, ले लो। ठीक है, सेक्टर भी यहाँ से 62, 93, 504 से उठाओ। ठीक है, अब इसको है ना जितना भी स्पेस है वो सारा दे दो, तो ये सारा का सारा खुद ब खुद उठा लेगा, आपको एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है 2 GB मिल गया इसको। ठीक है, जो एक्सटेंडेड पार्टीशन लास्ट का बना है। एम करो, फिर से एन कर लो, क्योंकि अब हम लॉजिकल बनाएंगे। अब बोल रहा है कि भाई 5वें नंबर का पार्टीशन बनेगा। ठीक है, चौथा हमारा एक्सटेंडेड बन गया और अभी 5वें नंबर का भी उसी में से बनेगा। ठीक है, ये जो सेक्टर देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, ये जो सेक्टर बचे हुए हैं इन्हीं के बीच आपको लेना पड़ेगा और 2 GB का आपके पास साइज है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं 2 और बना लेते हैं। और एक बात याद रखना, प्राइमरी पार्टीशन हमेशा 1, 2, 3 के बीच में रहते हैं, चौथा एक्सटेंडेड रहता है और लॉजिकल पार्टीशन हमेशा 5वें नंबर से शुरू होते हैं। क्लियर? तो अब इसको यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई इतना इतना उठाना चाह रहा है तो उठा ले भाई। तो इसको मैं चाह रहा हूँ कि भाई सिर्फ 500 MB मिले। ठीक है, उसको हम अपना 1.5 GB का रखेंगे, तो 500 MB एंटर मार दो। ठीक है, फिर से M फॉर हेल्प बोल रहा है, तो फिर से N दबा दो, न्यू लॉजिकल बन जाएगा। एंटर करो और अब एंटर ही कर दो, क्योंकि हमको सारा जो बचा कुचा 1.5 GB वो हमको इसी को देना है। तो कुल मिला के 6 हमारे पार्टीशन बन चुके हैं। M दबाओ और अब देखो यहाँ पे W, राइट टेबल टू डिस्क एंड एग्जिट। तो भैया अगर इसको सेव करना है तो W दबाओ और यहाँ से निकल जाओ। क्लियर कर देता हूँ, क्लियर। मैंने आपको एक कमांड बताई थी LSBLK, ये थी आपके पार्टीशन को देखने के लिए, आपकी डिस्क को देखने के लिए। और मैंने आपको बताया था कि ये अगर फॉर्मेटेड नहीं है तब भी दिखाएगा। ठीक है, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्टीशन हमारे पास बन चुके हैं। चौथे नंबर का एक्सटेंडेड है, 2 नीचे नीचे के लॉजिकल पार्टीशन है और ये प्राइमरी है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे BL के ID करूँ या DF स्पेस -H करूँ, तो दोस्तों अभी ये पार्टीशन नहीं आ रहे हैं इनके अंदर, क्योंकि ये अभी फॉर्मेट नहीं है। फॉर्मेट कैसे करते हैं दोस्तों? फॉर्मेट के लिए एक सिंपल सी कमांड है MKFS। ठीक है, MKFS स्पेस -T स्पेस एक्सटेंशन देना पड़ेगा आपको EXT2। ठीक है, ये एक्सटेंशन है फॉर्मेट करने का। क्या ये एक्सटेंशन अभी देखेंगे आगे। तो अब स्पेस देके भैया लिखो डेव स्पेस SDB1। ठीक है, कहाँ SDB1 देखो, ये रहा, इस पे काम कर रहे हैं हम, इसको फॉर्मेट कर रहे हैं। इंटर मार दो। ठीक है, अगर मैं अभी यहाँ पे DF-H करता हूँ तो एक मिनट ओके, BL के ID में दिखाएगा। देखो ये रहा, SDB1 फॉर्मेटेड है भाई। ठीक है, SDB1 यहाँ पे फॉर्मेटेड दिखा रहा है। ये माउंटिंग के लिए है, DF-H। ठीक है, माउंट हो जाएगा तभी यहाँ पे आएगा। हाँ ठीक है, ठीक है। अब ऐसे ही हम कर लेते हैं फॉर्मेट। चलो अब इसके आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो हमारा ये फॉर्मेट हो चुका है EXT2 उससे, बाकी को बाद में करेंगे फॉर्मेट। पहले एक पार्टीशन 1 को ही मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके। अच्छा जी, अब देखो विंडोज़ के अंदर क्या होता था। विंडोज़ के अंदर ये होता था कि आपने कोई पार्टीशन फॉर्मेट किया तो उस पर आप सीधा सीधा जाके, जैसे ये है, इसको अगर फॉर्मेट करते थे विंडो इंस्टॉलेशन के बाद नए पार्टीशन को, तो उसके अंदर आप डेटा रख सकते थे इस तरीके से, क्योंकि विंडो में वो ऑटोमेटिकली माउंट हो जाता था। लेकिन लिनक्स में ऐसा नहीं होता है। अगर आपको इस पार्टीशन को अगर यूज में लेना है, ये वाले पार्टीशन को, ठीक है,
तो इसको किसी फोल्डर के साथ माउंट करना पड़ेगा। और जब भी आप उस फोल्डर में कोई डेटा कॉपी करोगे या फिर कोई फाइल या डायरेक्टरी बनाओगे तो वो इस पार्टीशन में जाएगा, समझ रहे हो ना। जो एंट्री होगी वो फोल्डर से होगी और उस फोल्डर में जाने वाला डेटा जाएगा सीधा SDB1 में, ठीक है। तो एक फोल्डर मैं आपको बना के दिखाता हूँ, MKDIR, ठीक है। एक मिनट, मुझे पहले के कुछ फोल्डर डिलीट करने पड़ेंगे। देखो ls// अगर मैं करता हूँ तो देखो ये मैंने कुछ पार्टीशन बना रखे हैं, इनको सबको मुझे हटाना पड़ेगा वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी। ओके 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 ओके, ठीक है। अभी ls// करता हूँ तो गए, ठीक है। अब हमें दिक्कत नहीं होगी। अब मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे MKDIR /partition1, ठीक है। एंटर किया, ls/ किया, सॉरी / किया, तो partition1 हमारा यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। अब दोस्तों हमें अपना BLK ID जो था, BLK ID, ये जो SDB1 है इसको माउंट करना है partition1 के ऊपर, तभी इसको हम एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक कमांड चलती है माउंट, ठीक है। माउंट करके चलेगी। अच्छा एक चीज़ मैं भूल गया यहाँ पे दोस्तों, जो हमने टेबल बनाई है ना, वो टेबल अभी बन तो गई है, वो सेव तो हो गई, लेकिन अभी वो कर्नल के पास अपडेट नहीं हुआ है उसका डेटा, ठीक है। तो उसके लिए या तो हमें सिस्टम को रिबूट करना पड़ेगा, और अगर किसी सिचुएशन में या अगर आप अभी जॉब पे काम कर रहे हो तब आपके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है सिस्टम को रिबूट करने में, तो ये काम आपका एक कमांड कर देगी पार्ट प्रोब। ये कमांड आपका कर्नल को अपडेट कर देती है, ठीक है। तो एक चीज़ और है, अगर ये इस तरह का कोई एरर दे तो आप सीधा पार्टीशन का नाम दे दो, dev SDB1, ठीक है। ये अपडेट हो गया, ठीक है जी। ये काम हमारा हो गया। अब इसको माउंट करने की बारी है। तो बड़ा सिंपल सा कमांड है, माउंट स्पेस dev SDB1 और स्पेस सीधा partition1, ठीक है। एंटर कर दो। और अभी यहाँ पर मैं df -h कर दूँ तो देखो यहाँ पे ये माउंट हो चुका है, ठीक है। ये माउंट हो गया यहाँ पे, देखो partition1 पे माउंट है, और इसका साइज देख लो 1 GB है। कुछ डेटा इसमें से ले लिया MBR ने, MBR को समझेंगे आगे। तो ये जो MBR है ये थोड़ा स्पेस ले लेता है, और यूज्ड 1.3 MB, और अभी अवेलेबल है 956 MB partition1। अच्छा, अब इसको टेस्ट कैसे करें? तो टेस्ट करने का सीधा तरीका है cp/-rvf, ठीक है। और भैया ETC से सारा डेटा उठा लो और उसको कॉपी कर दो partition1 के अंदर, एंटर, ठीक है। डेटा जा रहा है, तो क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। अच्छा जी, अब अगर हम ls/-partition1 करें तो देखो डेटा आ गया हमारा, ठीक है, क्लियर। अब दोस्तों इस चीज़ को मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, इसको एक बार अनमाउंट कर देता हूँ, ठीक है। partition1 को अनमाउंट, यू माउंट partition1, ओके।
ओके 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 ठीक है, इसमें फॉरवर्ड स्लैश नहीं दिया बस। ठीक है, अब अगर हम ls करके पार्टीशन 1 करें तो डेटा नहीं दिखाना चाहिए, नहीं है। cd करके बेशक चले जाओ वहाँ पे, ls कर लो खाली। ठीक है, ये खाली हो गया और मैं cd करके वापस अपनी होम डायरेक्टरी में आ गया। एक और डायरेक्टरी बना देता हूँ आपको दिखाने के लिए, टेस्टेटे। ठीक है, चलो चलने दो जो भी है। और अब अगर मैं इसको माउंट कर दूँ, स्पेस हाइफन डेव फॉरवर्ड स्लैश, सॉरी हाइफन नहीं था, फॉरवर्ड स्लैश SDB1 स्पेस टेटे नाम का एक फोल्डर था हमारा, इस पे माउंट हो जाना चाहिए। इंटर करते हैं और अभी अगर मैं ls टेटे करूं तो वो डेटा जो हमने पार्टीशन 1 के थ्रू डाला था अपने, सॉरी अपना फोल्डर 1, पार्टीशन 1 नाम के फोल्डर के द्वारा हमने डाला था SDB1 पार्टीशन के अंदर, वो टेटे के अंदर आ गया होगा। तो ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि जो फोल्डर होता है वो एक माध्यम होता है उस पार्टीशन को एक्सेस करने का। ठीक है, अनमाउंट कर देता हूँ, यू माउंट टेटे। ठीक है, और फिर से माउंट कर देता हूँ, माउंट स्पेस डेव, और हमारा फोल्डर क्या है, सॉरी SDB पार्टीशन SDB1 स्पेस फॉरवर्ड स्लैश पार्टीशन 1। इंटर, ls करके चेक कर लो, पार्टीशन 1। ठीक है, आ गया डेटा। अच्छा, df स्पेस हाइफन h भी करोगे तब भी आपको डिटेल मिल जाएगी। देखो 5% भरा हुआ है, 46 MB डेटा इसके अंदर मौजूद है। अच्छा दोस्तों, अब एक दिक्कत है। ठीक है, अभी तो ये दिखा रहा है कि भाई माउंट है, SDB1 माउंट है, यहाँ पे दिखा तो रहा है, लेकिन ये टेम्परेरी है। ये जो तरीका है ना, आप अगर माउंट करते हो माउंट कमांड से, तो ये टेम्परेरी तरीका है। अगर मैं यहाँ पे रिबूट कर दूँ तो ये उड़ जाएगा, ये माउंट नहीं रहेगा, यहाँ पे आपको फिर से माउंट करना पड़ेगा। सो उसके लिए एक परमानेंट तरीका है, वो है ETC के अंदर एक फ़ाइल होती है fs टैब नाम की। उस fs टैब नाम की फ़ाइल में हमें सेम चीज़ जो हम इस कमांड के थ्रू दे रहे हैं वो उसके अंदर एंट्री करनी पड़ेगी उस इंफॉर्मेशन की, तब जाके ये परमानेंट सेट होगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं। अच्छा जी, थोड़ा बड़ा कर लो। हाँ, तो अगर मैं अभी df स्पेस हाइफन h करूँ तो हट गया, SDB1 से हट गया। यही दिक्कत है इसके साथ। तो दोस्तों, अगर आप इसको परमानेंटली सेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको एक फ़ाइल खोलनी ही पड़ेगी, विम स्पेस फॉरवर्ड स्लैश ETC फॉरवर्ड स्लैश fs टैब। ये जो फाइल है ये खोलनी पड़ेगी। ओ दबा के नीचे वाली लाइन में आ जाओ। अच्छा, पाथ दे दो सबसे पहले इसके अंदर आके, तो डेव फॉरवर्ड स्लैश SDB1। ठीक है, SDB1 हो गया। टैब दबाओ, पार्टीशन का नाम दो, सॉरी डायरेक्टरी का नाम दो, पार्टीशन 1। ठीक है, टैब दबाओ, एक्सटेंशन दो, ext2 से फॉर्मेटेड है। ठीक है, टैब दबाओ, उसके बाद भाई डिफ़ॉल्ट लिख दो यहाँ पे, डिफ़ॉल्ट। ठीक है, डिफ़ॉल्ट, टैब दबाओ, 0 दबाओ, स्पेस 0 दबाओ। ठीक है, ये इसी फॉर्मेट में आपको इंटर करना पड़ेगा। ESC दबा के, कॉलन दबा के, WQ और एक्सक्लेमेटरी मार्क दबा के इसको सेव कर दो। ठीक है,
इसको अपडेट करना है तो एक कमांड चलेगी mount-a। अगर एक कमांड चल गई तो समझ लो आपका काम हो चुका है। तो काम हो चुका है। अभी अगर मैं df-h करूँगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे माउंट हो गया। ठीक है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब बारी बारी हमें सारे के सारे पार्टीशन को फॉर्मेट कर लेना है। LSBLK यानी कि हमारा देखो ये यहाँ भी दिखा रहा है, अब पार्टीशन 1 नाम के डायरेक्टरी पे SDB1 पार्टीशन माउंटेड हो चुका है। अब ऐसे ही हम फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट का वही सीधा कमांड है MKFS-T और सीधा इस पे जो आपको पाथ दे देना है डेव के अंदर, और यहाँ पे SDB2, सॉरी यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन नहीं दिया, एक्सटेंशन दे देते हैं EXT3 और एंटर। ठीक है। अभी अगर हम यहाँ पे BL के आईडी कर लो, BL के आईडी, तो दोस्तों यहाँ पे SDB2 है, फॉर्मेट हो चुका है EXT3 के द्वारा। ठीक है। तो अब फिर से हमें वही काम करना पड़ेगा, एक पार्टीशन बनाना पड़ेगा जिस पे हम इसको माउंट करेंगे। MKDIR पार्टीशन 2 फॉरवर्ड स्लैश लगा के बना रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। रूट फॉरवर्ड स्लैश रूट ETC जो भी है ना फॉरवर्ड स्लैश वाले, उन्हीं के पैरेलल बनेगा या उनके बगल में। तो अब ये हमारा हो चुका है। तो दोस्तों सिंपल सा वही काम करना है आपको। फिर से खोल लो FS टैब, क्योंकि उसी से खोलना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बेहतर रहेगा। अच्छा एक नया तरीका बताता हूँ आपको, इस बार UUID से। ठीक है। देखो ये SDB2 है, ये जो UUID देख रहे हो ना, इससे भी आप इसको माउंट कर सकते हो। और देखो कंपनियां हमेशा यही बोलती हैं जब आप काम पे बैठोगे कि भाई UUID से ही माउंट करो, क्योंकि आप अगर किसी डायरेक्टरी के नाम से उसको सेव कर रहे हो तो उसको डिलीट करके पार्टीशन को, उस डायरेक्टरी को फिर से अगर कोई बना दे तो उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये जो UUID है ये हर बार यूनिक बनती है। अगर एक बार मैं फॉर्मेट करूँगा तो यूनिक बनेगी, दोबारा फॉर्मेट करूँगा तो यूनिक बनेगी। तो ऐसे में ये चीज़ जो है पकड़ी जाती है, इसको ट्रैक करना पकड़ना आसान है, इसलिए कंपनियाँ UUID से ही अपना ये फोल्डर्स को माउंट करवाती हैं पार्टीशन को। तो देख लेते हैं इस बार कहाँ गई कमांड। चलो छोड़ो, विम स्पेस फॉरवर्ड स्लैश ETCFS टैब, एंटर। ठीक है। ओ दबा के आओ नीचे, यहाँ पे UUID पेस्ट कर दो। ठीक है। टैब दबा दो, सीधा पार्टीशन का नाम दे दो, पार्टीशन 2। ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश लगाना मत भूलना। उसके अलावा हमने इसमें एक्सटेंशन दिया था EXT3 डिफ़ॉल्ट्स 0/0 सेव करके बाहर आ जाओ। ठीक है। माउंट-A अगर चल गई तो समझ लो हमने कोई गलती नहीं की है। DF-H दबाओगे तो देखो पार्टीशन 2 माउंट हो चुका है। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाह रहे हो तो एक कमांड चला दो, CP या फिर MV चला दो, MV ज़्यादा बढ़िया रहेगा। MV स्पेस -VF। ठीक है। -VF चलाओ और भैया कहाँ से कॉपी करना है, पार्टीशन 1 से, पार्टीशन 1। ठीक है। और पार्टीशन 1 के अंदर जो भी है सारा उठा लो और कॉपी कर दो पार्टीशन 2 के अंदर। ठीक है। एंटर कर दो यहाँ पे और ये डेटा आपका गया। अगर यहाँ पे आप DF-H करोगे तो ये जो डेटा है 46 MB आ गया हमारा पार्टीशन 2 के अंदर, ये खाली हो गया। ठीक है। क्लियर। इसको क्लियर कर लेते हैं पहले। ठीक है। तो हमारे 2 पार्टीशन फॉर्मेट हो चुके हैं और DF-H
तो देखो SDB1 SDB2 दो फॉर्मेटेड हैं, और LSBL के करते हैं तो हमारे अभी 3 4 तो होगा नहीं, उसको आगे बताऊंगा क्यों नहीं होगा, 5 और 6। ठीक है, तो अभी हम करते हैं पार्टीशन नंबर 3 को। MKFS स्पेस -T, और अभी तक दे चुके हैं एक्सटेंशन 3, तो एक्सटेंशन 4 देंगे इस बार, एक्सटेंशन 4। और किसको करना है, डेव के अंदर है SDB3। ठीक है, SDB3 सब कुछ ठीक है, क्लियर, फॉर्मेट हो चुका है ये। BL के आईडी से देख लेते हैं, BL के आईडी आ गया क्या, यहाँ पे आ गया देखो। ठीक है, ये इसकी UUID है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी दी थी ये क्या होती है। कॉपी कर लेते हैं इसको अभी, और यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, डायरेक्टरी MKDIR स्पेस पार्टीशन 3। ठीक है, इसको फिर से विम स्पेस /ETC के अंदर जाएंगे और FS टैब को खोलेंगे, FS टैब इंटर कर लो। ठीक है, यहाँ पे O दबा के नीचे आओ, UID पेस्ट कर दो। ठीक है, टैब दबा के आगे जाओ और यहाँ पे दे दो पार्टीशन 3 और एक्सटेंशन है इसका 4 EXT4। ठीक है, टैब दबा के डिफ़ॉल्ट भी लगेगा, टैब दबा के 0 स्पेस 0। ठीक है, सेव करके बाहर आ जाओ, WQ एंटर मारो। ठीक है, और माउंट-A कर दो, मैंने बताया था माउंट-A चल गया तो समझ लो आपने कोई गलती नहीं की है। ठीक है, तो अभी अगर मैं यहाँ पे DF स्पेस -H करूँगा तो पार्टीशन 3 माउंट हो गया है। ठीक है, कॉपी करने के लिए मैं एक बार और बता देता हूँ आपको, सॉरी मूव भी कर लेते हैं, मूव VF। ठीक है, पार्टीशन 2 से उठाएंगे सारी चीज़ें, पार्टीशन 2 के अंदर सब कुछ उठा लो और लेके जाओ भाई पार्टीशन 3 के अंदर, एंटर कर दो। और फिर DF स्पेस -H करके हम इसका साइज देख लेंगे कि डेटा उसमें चला गया है या नहीं गया है। देखो बहुत सारा डेटा है, देखो अभी हम करते हैं तो ये पार्टीशन नंबर 3 में आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम पार्टीशन 4 को कर लेते हैं, सॉरी 4 होगा नहीं, देखो एक बार ट्राई करके देखते हैं। 4 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 4 जो है वो एक्सटेंडेड पार्टीशन है, एक्सटेंडेड पार्टीशन जो है वो नहीं होता है फॉर्मेट। ठीक है, इसी तरीके से एरर दिखाएगा, तो इससे अच्छा है कि हम यहाँ पे, ओके ये चल नहीं रहा। ठीक है, देखो यहाँ पे हम XFS एक फॉर्मेट होता है, एक्सटेंशन होता है फॉर्मेट करने का, वो यूज़ करेंगे। और इस बार हम यूज़ करेंगे डेव और पार्टीशन SDB5, क्योंकि 4 होता नहीं है तो एंटर कर दो भाई। ठीक है, हो गया। और देखना चाह रहे हो तो BL के आईडी से देख लो, BL के आईडी एंटर करो तो SDB5 कहाँ है भाई, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ की क्या हमने। SDB1 SDB2 SDB3 XFS, क्या दिक्कत आई है, ये रहा। ठीक है, नीचे आया ये। तो इसको अगर आप UUID से करना चाहते हो UUID से कर लो, वरना वैसे भी कर सकते हो इसको। तो क्लियर सी बात है, एक फ़ोल्डर और बना लो, MKDIR स्पेस पार्टीशन 5, एंटर मारो, FS टैब खोल लो। यहाँ पे FS टैब कहाँ गया भैया, FS टैब, अरे छोड़ो, विम स्पेस
etc और fs टैब, इंटर मारो और देखो यहाँ पे ओ दबा के आओ और इसमें कुछ मत करो आप, UID के साथ इसमें dev SDV5 कर दो, ठीक है, SDV5 हो गया, पार्टीशन दे दो, पार्टीशन 5 हो गया, XFS से किया था फॉर्मेट, टैब दबा के डिफ़ॉल्ट, टैब दबा के 0 0 0 स्पेस 0, ठीक है, ESC दबा के बाहर आ जाओ भैया, WQ एंटर, माउंट हाइफन ए कर दो, एंटर, DF स्पेस हाइफन H करके देख लो, पार्टीशन 5 26 M यूज़ है, 26 MB यूज़ कर रखा है, हाँ ठीक है, 500 MB में से 26 MB यूज कर रखा है, ठीक है भाई, इसको कॉपी करके दिखाने की ज़रूरत है नहीं, तो एक लास्ट और रह गया, उसको भी हम फॉर्मेट कर लेते हैं, 5 था क्या, हाँ 6 को कर लेते हैं और इसको करेंगे हम VFAT से। और देखो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, VFAT से अगर कोई पेन ड्राइव आपने फॉर्मेट की है तो दोस्तों वो आपकी उसमें दिखाएगी, विंडो में दिखाएगी, ठीक है, जैसे कि FAT32 से अगर आपने विंडोज़ में कोई पेन ड्राइव फॉर्मेट किया तो वो यहाँ पे दिखाएगी, ठीक है, तो ये फॉर्मेट का फ़र्क होता है। और वैसे भी विंडो की अगर किसी और NTFS में भी फॉर्मेट की हुई है आपकी कोई क्या नाम है, BL के ID, एक मिनट पहले इसको कर देता हूँ, ठीक है, 6 आ गया, हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर NTFS से भी फॉर्मेट की हुई पेन ड्राइव है तो उसका एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ता है, पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है, तब वो यहाँ पे खुल पाएगी, तो ये बात ध्यान रखना। अगर VFAT है तो विंडो में चलेगी, अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपने FAT32 से फॉर्मेट किया विंडो में तो वो लिनक्स में चल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी UUID और इसको भी हम कर देते हैं mkdir करके एक फ़ोल्डर बनाकर, पार्टीशन 6 सीधा कुछ मत करो, वहीं पे जाओ और सेम टू सेम वो दबा के नीचे आओ, dev SDB6 टैब पार्टीशन 6, VFAT से किया है, VFAT डिफ़ॉल्ट्स, टैब मारो 0 0 ESC करके बाहर आ जाओ भाई, एंटर, ठीक है। अब हम माउंट ए और कर देंगे एक बार, माउंट स्पेस ए हाइफन लगा के, और अब अगर हम DF स्पेस हाइफन H करेंगे तो ये भी माउंट हो गया है, ठीक है। तो ये सब तरीका हो गया आपका माउंट करने का, आपके सारे के सारे पार्टीशन माउंट हो चुके हैं, ठीक है, क्लियर। तो देखो ये मुझे परमानेंट रखने नहीं है, इसलिए मैं आपको अनमाउंट करने भी सिखा देता हूँ, ठीक है। अब अभी अगर मैं यहाँ पे LS करके फॉरवर्ड / करके दिखाऊँ तो देखो सारे पार्टीशन बने हुए हैं, तो पहले हमको इनको अनमाउंट करना पड़ेगा, U माउंट स्पेस पार्टीशन 1, ठीक है। और अगर आपको मैं फिर से दिखा दूँ तो पार्टीशन 1 यहाँ पे नहीं आ रहा होगा इस वक्त, देखो हट गया है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 5 4 नहीं आ रहा, 5 और 6 आ रहा है, तो देखो इस तरीके से हट जाता है। और अगर मैं इस पर पार्टीशन 2 दबा दूं तो ये भी हट गया, और पार्टीशन 3 दबा दूं तो ये भी हट गया, पार्टीशन 4 दबा दूं यहाँ पे, सॉरी 4 नहीं 5 दबा दिया, और इसके बाद मैंने यहाँ पे 6 दबा दिया, ठीक है। DF-H करोगे कुछ नहीं मिलेगा, हट गए सारे के सारे, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है, क्योंकि अभी ये जो फोल्डर हटे हैं, जो उनका गेटवे था ना वो हटा है, आप चाहो तो किसी और फोल्डर पे माउंट कर सकते हो इनको, ठीक है। तो अभी खेल बाकी है, इसीलिए अभी आपको FS टैब के अंदर से सारा डेटा हटाना पड़ेगा, तभी जाके कहानी क्लियर होगी। और उसके बाद भी कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम देखेंगे,
इंटर करेंगे हम, तो भाई डी डी करके हम इनको हटा देते हैं, डी 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 डी, ठीक है, ये हमारा काम हो गया। और डब्लू क्यू करके हट जाओ यहाँ से। और अभी अभी भी पार्टीशन है भाई साहब, क्योंकि अभी अगर हम यहाँ पर LSBL करें तो देखो पार्टीशन है, इसीलिए अब हमें एफ डिस्क के अंदर जाना पड़ेगा। डिस्क एफ डिस्क स्पेस डेव SDB इंटर, ठीक है, M4 हेल्प इंटर, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे D4 डिलीट है भाई, डिलीट कर दो पार्टीशन, डिलीट, ठीक है। मैंने बताया था ना, बाकी इनमें से ज़्यादातर तो यही काम के हैं और 3-4 से ही काम पड़ता है, तो इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। डी किया, बोल रहा है एक को उड़ाना है, हाँ भैया बस खाली आप ये दबाते चले जाओ M4 हेल्प और D4 डिलीट, बाकी ये आप उठा लेगा, ठीक है। तो अभी पार्टीशन नंबर आप ही उठा ले, हम चाह रहे हैं D4 डिलीट, ठीक है, 4 चौथा डिलीट हो जाएगा। तो एंटर मारो, M4 हेल्प मारो, D4 डिलीट मारो, 3 रह गए, और इंटर M4 हेल्प D4 डिलीट 2 रह गए। अभी इंटर मारो, M4 हेल्प D4 डिलीट M4 हेल्प, ठीक है। अभी डी करें तो देखो पार्टीशन नहीं बचे अभी, तो अभी यहाँ पे हमें इसको सेव करके बाहर आना पड़ेगा। तो W फिर से यूज करेंगे, ठीक है, इंटर मारो। और अगर अभी आप यहाँ पे LSBL के करते हो तो मामला साफ है, ठीक है। और अभी एक काम और करना बाकी है, क्योंकि जो मैंने स्पेस दिया है उस स्पेस को भी भैया हम चाहते हैं कि हमारा स्पेस हमारे विंडोज़ को मिल जाए। हार्ड डिस्क 2 हैं, ठीक है, 5 GB वाली। सीधा भैया यहाँ जाके इसको रिमूव कर दो और ओके कर दो, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे तो ये वर्चुअल डिस्क भी आउट हो चुकी है, एक ही हार्ड डिस्क बची है। क्लियर? तो ये था आपका पार्टीशन मैनेजमेंट और ये क्लास नंबर 1 है। अगली क्लास LVM पर होगी और बहुत ही अच्छी क्लासेस हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको मज़ा आया होगा, इसकी प्रैक्टिस करें। मैं आपसे मिलूँगा अगली क्लास में। सी यू।